कि बताइए पोषण, पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। उसके बाद बताइए जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिससे हमारे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। बताइए टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत विटामिन से होता है कि प्रोटीन से होता है? तो प्रोटीन से होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में किस में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है? वसा में। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी किस में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। आगे देखते हैं, हम बताए थे कि जो जीव अपना भोजन खुद से बनाता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो स्वपोषी। जो किसी पर निर्भर रहे वो परपोषी। परपोषी क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। उसमें बताइए मानव क्या है? मृतजीवी है, परजीवी है कि प्राणी संपोषी है? तो मानव प्राणी संपोषी होता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें अमीबा के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है? अमीबा के बारे में। तो देखते हैं अमीबा क्या है, कैसे काम करता है। अमीबा, याद रखिएगा अमीबा, सबसे पहली बात, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है कि बहुकोशिकीय जीव होता है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा का आकार जो होता है, इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित तब होगा, बताइए मेरा आकार कहाँ अनिश्चित है? निश्चित है। निश्चित है क्योंकि हड्डी है, वो शेप बनाता है कि नहीं, मानव का ढांचा ऐसा होगा, गाय का ढांचा ऐसा होगा। तो अमीबा का कोई ढांचा ही नहीं है क्योंकि उसमें स्केलेटन, कंकाल नहीं पाया जाता है। अब जब किसी जीव में कंकाल नहीं होगा तो वो उसका कोई संरचना नहीं होगा, वो एकदम पूरा लुचर पुचुर टाइप का होगा कि इधर से दब जाएगा उधर से, उसका कोई शेप नहीं हो सकता है। सोचिए कि मानव के शरीर में भी कंकाल नहीं होता, तो क्या हमारा बॉडी स्ट्रेट सीधा खड़ा रहता? पॉसिबल नहीं। एकदम अमीबा रंग हम लोग ही एकदम लेट उठ रहे होते, एकदम लचर पचर कर रहा होता पूरा बॉडी। अब पता सबसे बढ़िया फायदा था मम्मी सबको, एकदम झंझटे नहीं करना पड़ता। पहले टाइम होता, अब तो नहीं होता। पहले ट्रेन में आता था हाफ टिकट, उसमें ज्यादा लड़ जाती थी सब कि नहीं मेरा बच्चा इतना छोटा है हाफ टिकट लेगा, उसका फुल टिकट नहीं लेगा। अब ऐसा होता कि यदि कंकाल ही नहीं आता सबको समेट उमेट को झोला में ले जाती, जब नानी घर आता छोटवा निकल जो बाहर। आ गया समझिए। एक कोशिकीय जीव है अमीबा। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। वो बहुकोशिकीय जीव नहीं है। आकार क्या होता है? अनिश्चित, क्योंकि इसमें कंकाल वगैरह नहीं होता है। अमीबा भोजन ग्रहण किससे करता है? किसी तरह का बना दे रहे हैं क्योंकि इसका आकार तो अनिश्चित है। तो अमीबा ना भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष संरचना बनाती है जो पर्सनली भोजन ग्रहण करने के लिए होता है। तो वो उस समय बनाती है, बाकी बात फिर खत्म हो जाता है। तो जब वो भोजन बनाने के लिए एक बनाता है ट्रैप, जो इस तरह से फंसाने के लिए, इसको कहते हैं कूटपाद। इसको क्या कहते हैं? कूटपाद, या इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है आभासी या झूठ, जिसको कहते हैं, यानी कि जो दिख रहा है उस समय के लिए है फिर खत्म हो जाए। तो अमी पूछेंगे भोजन ग्रहण किससे करता है अमीबा? भोजन ग्रहण किससे करता है? कूटपाद से करता है। और ये चलता किससे है? चलता भी है किससे? कूटपाद से। अब मान लीजिए कि यहां पर एक भोजन आता है, अब इस भोजन को कूटपाद से अंदर लीजिएगा, तो अंदर में कहीं तो अमीबा का भी पेट होगा जिसमें वो भोजन रखिएगा, पचाएगा। तो भोजन पचाता है ये भोजन रसधानी में। अमीबा भोजन पचाता है, किसमें पचाता है? रसधानी में पचाता है। ठीक। अब देखिए अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। आकार अनिश्चित होता है। भोजन ग्रहण कूटपाद से करता है, चलता है कूटपाद से, भोजन पचाता है किससे? रसधानी से। अमीबा कैसा जीव है? स्वपोषी है कि परपोषी है? तो कैसा है? परपोषी है। परपोषी में भी कैसा है? प्राणी संभोजी है। अमीबा कैसा जीव है? प्राणी संभोजी जीव है या प्राणी संपोषी है। अमीबा कैसा जीव है? तो प्राणी संभोजी है, भोजन पचाता है रसधानी में। अब देखिए
अमीबा के पोषण के चरण, जब ये अमीबा भोजन ग्रहण करता है तो इसके बॉडी में जो पोषण का प्रोसेस होता है वो कितने चरण में होता है? मेन रूप से क्या करता है, पहले भोजन को अंदर करेगा, भोजन को अंदर करता है तो उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। जब आप अंदर ले रहे हैं तो अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण कर लिए तो आप क्या करिएगा, पाचन, अंतर्ग्रहण पाचन। अब अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। क्या क्या बोले, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, बहिष्करण। अपोजिट, उल्टा पुल्टा हो गया, देखिए। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण में क्या करते हैं, भोजन अंदर लेते हैं, पाचन में उसको तोड़ते हैं, अवशोषण में उस भोजन का जितना पोषक तत्व उसको खींचते हैं, स्वांगीकरण में सब अगर बंटवारा कर देंगे, अब बहिष्करण में जो कचरा निकले वो बाहर कर देंगे। ये मानव के लिए है, अमीबा के लिए नहीं है। अमीबा के लिए 3 गो, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। बताइए, अमीबा स्वपोषी है कि परपोषी है? अमीबा स्वपोषी है कि परपोषी है? तो याद रखिएगा, अमीबा परपोषी है। परपोषी में भी क्या है, प्राणी संभोजी है। उसके बाद बताइए, अमीबा का आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? अनिश्चित होता है। अब पूछेगा अमीबा खाता क्या है, यानी अमीबा का भोजन क्या होता है? अमीबा का भोजन हो गया शैवाल, छोटे छोटे जो शैवाल होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, डाइटम हो गया, ये सब इसका क्या है, भोजन है। पूछेगा अमीबा के पोषण के चित्र के साथ दिखाएं। जब अमीबा का पोषण का चित्र पूछेगा, पहले आप एक अमीबा बना दीजिए इस तरह से, इसको मिटा के बना देते हैं। पहला नंबर में बनाइए अमीबा का फिगर, ये हो गया आपका अमीबा, ये बीच में है केंद्रक। अब अमीबा को बना दीजिए और यहां पर दे दीजिए भोजन। ये है अमीबा, ये क्या हो गया आपका भोजन। अब भोजन को कूट पाट क्या करेगा, अंदर कर लेगा। अगला जो फिगर बनाएंगे उसमें भोजन को क्या कर दो, अंदर कर दो। अब भोजन पचेगा, पचेगा तो फिर बहिष्करण में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है ना, तब भोजन को क्या कर दो, बाहर कर दो। यानी कि ये हो गया, तो ये जो फिगर है ये किसका हो गया, बहिष्करण का हो गया, और ये पाचन का हो गया, ये अंतर ग्रहण का हो गया। ये है अमीबा। अमीबा के बारे में भाषा में लिखिएगा तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपाथ का उपयोग करता है। अमीबा चलता भी कूटपाथ से, अमीबा भोजन को पचाता, भोजन रसदानी में है। अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा के भोजन में भोजन ग्रहण करता है, उसके पोषण का चरण क्या क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण है। अमीबा का निश्चित होता है, कौन निश्चित होता है, ये हो गया अमीबा के बारे में। अब देखते हैं प्राणी, पैरामीशियम, पैरामीशियम। आप यदि पैरामीशियम का शेप देखिएगा कि पैरामीशियम कैसा होता है, तो आपको दिखेगा कि पैरामीशियम का आकार चप्पल की आकृति के समान होता है। पैरामीशियम का आकार चप्पल की आकृति के समान होता है। और पैरामीशियम में जिस तरह से अमीबा में चलने के लिए कूटपाद होता है, उसी तरह से पैरामीशियम में चलने के लिए इस तरह से एक सीलिया होता है। इस तरह से क्या मिलेगा आपको, सीलिया मिलेगा। पैरामीशियम का आकृति कैसा होता है, चप्पल के समान होता है। पैरामीशियम में चलने के लिए सीलिया होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय होता है? पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम भी एक प्राणी संभोजी जीव है। पैरामीशियम भी एक प्राणी संभोजी। पहले बताइए, पैरामीशियम का आकार चप्पल के समान, पैरामीशियम को चलने के लिए सीलिया, पैरामीशियम एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, पैरामीशियम प्राणी संभोजी है। पैरामीशियम कैसा, प्राणी संभोजी है। अब देखिए, जिस तरह से अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपाथ, उसी तरह से इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए होता है साइटोस्टोम। साइटोस्टोम या कोशिका मुख।
या कोशिकामुख। पूछेंगे पैरामीशियम भोजन ग्रहण किससे करता है, साइटोस्टोम या कोशिकामुख से। और ये जब मान लीजिए कि यहाँ पर ये भोजन, तो ये जब भोजन साइटोस्टोम से ग्रहण होगा तब ये आ जाएगा भोजन किसमें, भोजन रसधानी। ये किसमें आ जाएगा, भोजन रसधानी में। जब ये पच जाएगा भोजन तो इसके शरीर से होकर के क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, बहिष्करण हो जाएगा। बताइए ये क्या है, सीलिया है। अब आपको बताना है कि पैरामीशियम क्या कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसका आकृति निश्चित की अनिश्चित, निश्चित होती है, लेकिन किस आकृति की होता है, ये चप्पल की आकृति का होता है। उसके बाद बताइए भोजन ग्रहण, भोजन ग्रहण किससे करता है, साइटोस्टोम से, साइटोस्टोम से या कोशिका मुख से करता है। उसके बाद बताइए ये चलता किससे है, किससे अपना स्थान ग्रहण करता है, सीलिया। सीलिया आप नोटिस करेंगे तो कैसे बताएं, लड़कियां सब बुझ जाएगी सीलिया। तैरने वाला कोई चीज देखें, आप देखे होंगे कभी सीरियल वगैरह में किसी तरह, जेलीफिश। आप जेलीफिश का देखिएगा ना, सिर्फ आपको इस तरह से मिलेगा, इस तरह से करके मिलेगा, उसमें देखिएगा इस तरह से तैरने वाला रहता है, नीचे भी एकदम तैरता है। नहीं तो लड़कियां सबको, जिसको बाल बड़ा बड़ा होता है, वो सब स्नान करते समय यदि आप अपना बाल को टब में डुबाइएगा ना, देखिएगा उसी तरह से सब एकदम अलग अलग होकर तैरेगा, सीलिया की तरह। तो चलता है किससे, सीलिया से चलता है। उसके बाद देखिए पैरामीशियम एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। उसके बाद ये स्वपोषी है, परपोषी है, परपोषी है। परपोषी में भी क्या है, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी। नेक्स्ट ये तो अमीबा और पैरामीशियम का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में टोटल पाचन तंत्र देखेंगे, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। उसके बाद ग्रसनी क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है, कैसे खाते हैं, फेफड़ा में भोजन जाता है, अमाशय में भोजन जाता है, इसके बारे में पढ़े। मजेदार टॉपिक है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आप देखते जाइए। आप यदि पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो आपको बढ़िया समझा देंगे। और ऐसे याद करना है कि आपको देख देख कर हमेशा रट नहीं जाए, बस मेरा वीडियो देखिए, आपको आसानी से हो जाएगा। बताइए अमीबा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय। अमीबा चलता किससे, कूटपाद से। पैरामीशियम किससे चलता है, सीलिया से। अमीबा भोजन ग्रहण किससे करता है, कूटपाद से। पैरामीशियम भोजन ग्रहण किससे करता है, कोशिका मुख से। अमीबा भी प्राणी संभोजी होगा और पैरामीशियम भी प्राणी संभोजी। अमीबा का आकार निश्चित क्यों अनिश्चित, अनिश्चित, लेकिन पैरामीशियम का निश्चित होता है।